दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद एक और जहां आप नेताओं में हर्ष का माहौल है, तो वहीं बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल को बेल मिलने के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कोर्ट के शर्त बेल के फैसले के बहाने सीधे केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि जेल वाले सीएम अब बेल वाले हो गए हैं। गौरव भाटिया ने आगे कहा कि उन्हें अब सीएम पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें तुरंत इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है। वो दिल्ली का दोषी है, वो दिल्ली का अपराधी है। अपराध उन्होंने दिल्ली के साथ किया है, लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते। बाहर आ रहे हैं। दिल्ली की जो हालत है, सड़कें टूटी हैं, पानी गंदा है, टैंकर माफिया हावी हैं, बिजली और पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। शर्म नहीं आती? जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया है और ये जो आदेश पारित हुआ है, भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। और यह कहना गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त, अब वो अभियुक्त की श्रेणी में है। जब वो जेल जा रहे थे तो जांच चल रही थी और आज अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो एक जमानती क्लब बन चुका है, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी स्वागत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी, और अगर गिरफ्तारी लीगल थी तो इसका मतलब जांच एजेंसी ने जो तथ्य और जो सबूत शराब घोटाले में माननीय कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट उससे संतुष्ट है। और जमानत मिलना कोई अपवाद नहीं है, अपराध मुक्त होना नहीं है, एक कोर्ट का प्रोसीजर है और हर व्यक्ति को जमानत मिलती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण लालू यादव है, जो चारा घोटाले में आरोपी रहे हैं। इनको भी जमानत मिली थी, लेकिन बाद में कन्विक्शन हुआ तो जेल में सजा काटनी पड़ी। तो अरविंद केजरीवाल भी कोई अपवाद नहीं है। एक बार जांच चल रही है, कोर्ट के सामने चीज़ें हैं, और मुझे लगता है जिस दिन कन्विक्शन होगा, अरविंद केजरीवाल या इनके बाकी साथी, उनको भी सजा मिलेगी। इस तरह के फैसले होते हैं या इस तरह का कोर्ट का निर्णय होता है तो इनका बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत कंट्राडिक्शन से भरा हुआ रिएक्शन दिखाई पड़ता है। और कहते हैं ये सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य परेशान नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि कानून निष्पक्षता के साथ अपना काम करता है और कानूनी प्रावधानों के तहत अगर कोर्ट समझती है तो बेल देती है। इसमें सरकार कहीं पे नहीं आती, लेकिन इसमें आप सरकार को घसीटने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आपके गुनाहों की गठरी पे अगर कोई छेद हो रहा है एक के बाद एक, तो उसका हम इलाज तो नहीं कर सकते।